हाय, मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं गुड़गांव से हूँ। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 5 मंथ्स पहले हुआ था और आज मेरी 3rd PRP है। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी QHT को लेकर, तो अभी जैसे कि मेरा 5 मंथ्स हुआ है और ये मेरी 3rd PRP है, तो करंट रिजल्ट को देख के मेरे को लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ अभी। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा डर लगा था शेडिंग फेज में, क्योंकि काफ़ी मतलब खाली खाली एरिया लग रहा था, बट अभी धीरे धीरे वहाँ पे हेयर ग्रो होने लगे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2 मंथ्स में मेरा रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव निकल के आएगा। मेरी हेयर लाइन जब मैं अराउंड 18-19 का था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगता था कि यार हेयर लाइन मेरी ठीक नहीं है। तो और मुझे ये भी पता था कि ये जेनेटिक हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर और मेरे रिलेटिव्स में सबके बाल थिन है काफ़ी और हेयर लाइन भी अभी पीछे हो चुकी है, बट मेरी इसी एज में हो चुकी थी, तो मेरे को था कि जेनेटिक ही है। और फिर कोविड आया। कोविड के बाद मुझे हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद में मैंने फिर बाहर से कुछ मेडिसिन वगैरह भी ली, जैसे कि फिनेस्ट्राइड हो गया और PRP वगैरह मैं बाहर से करवाई मैंने। उससे कुछ हद तक रिजल्ट आया मेरे को, बट क्या हुआ कि वो जैसे ही मैंने उसको स्टॉप करा, वापस से मेरा हेयर लाइन वापस से पीछे जाने लगा और फिर वो इतना पीछे चला गया कि मतलब मुझे लगा कि अब हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है। तो 2019 के अराउंड मुझे लगा था कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है, और अभी मैंने फिर फाइनली करा लिया इसको। होम रेमेडीज़ की मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में तो बहुत मैं होम रेमेडीज़ करता था, जबकि जब मेरी हेयर लाइन इतनी पीछे गई भी नहीं थी तब मैं होम रेमेडीज़ बहुत करता था। प्याज का रस लगाना और दही वगैरह लगाना और बाहर से कुछ शैम्पूज़ ये सब, तो लेकिन उनसे कुछ रिज़ल्ट इतना मुझे खास नहीं मिला। मतलब कि वो क्वालिटी तो थोड़ी वो कर देते कि हाँ मतलब सिल्की हो गए हेयर, बट वो बॉल्डनेस को कम करने या हेयर फॉल में इतना मदद नहीं कर पाया होम रेमेडीज़ में। अब जैसे कि मेरी हेयर लाइन काफ़ी रिसीड होने लगी थी, तो कॉन्फिडेंस में ऑब्वियसली इशू आने लगे थे। जैसे मैं अगर स्विमिंग पे जाऊँ, अब मैं स्विमिंग से बाहर निकलूँ तो मेरे बाल जैसे गीले हैं, तो वो पूरा स्कैल्प ऐसे लग रहा है कि मतलब बॉल्ड ही हो चुका हूँ मैं। तो वो बहुत मेरे को बड़ा अजीब लगता था। फिर नॉर्मल डेज़ में भी अगर समर्स है तो स्वेटिंग हो रही है तो भी वो स्कैल्प दिखने लगती थी, तो उस वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरा लो होता था। और कैप मुझे पर्सनली वेयर करना पसंद नहीं था, तो मैं कैप भी वेयर करके उसको मतलब हाइड नहीं कर पाता था। अभी क्या है कि अभी जैसे अभी हेयर लाइन बनी है, उसके बाद में जैसे जैसे इसमें बाल आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब एक अभी से मेरे को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो चुका है। मतलब अब मैंने कैप्स वगैरह भी उतार के मैं ऐसे नॉर्मली ऐसी कंडीशन में घूमता हूँ। जब हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने अपना मन बनाया, तो फिर मैं मार्केट रिसर्च करी मैंने कि कौन से बेटर हैं और बेस्ट हो सकते हैं। मेरे जनरली सर्कल में किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया था, तो मैं किसी का रेफरेंस नहीं ले पाया। बट फिर मैं इंटरनेट पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, काफ़ी सारी वीडियोस देखी और फिर QHT भी उसमें मेरे को दिखा। तो 2-3 जगह कंसल्ट किया, QHT में भी मैंने कंसल्ट किया। तो मुझे थोड़ा मतलब वीडियोस देख के, क्योंकि इनकी मैंने सारी वीडियोस देखता था कि मतलब रिज़ल्ट कैसा आ रहा है बंदे का, कि स्टार्टिंग से लेके एंड हर केस की कंडीशन का मैंने देखा। जो मेरे टाइप की कंडीशन थी मैंने उसको वैसे वीडियोस भी काफ़ी देखी, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मुझे चाहिए और ये ऐसे केस में मिला है, इसलिए मैंने QHT को ट्राई किया। तो जैसे ही मुझे हुआ कि QHT में करना चाहिए, तो मैंने QHT की टीम को कॉल किया। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। उन्होंने पहले मेरे से पिक्चर्स मांगी व्हाट्सएप में उन्होंने मेरे को गाइड कर दिया था कैसे पिक्चर्स भेजनी है। मैंने उस एंगल में पिक्चर्स क्लिक करके उनको भेज दी। उन्होंने एक्सपेक्टेड ग्राफ्ट्स मुझे बता दिए थे और उसके हिसाब से फिर उन्होंने प्लान आउट कर दिया था कि आप एक बार यहाँ पे कंसल्ट के लिए आइए। फिर मैं कंसल्ट के लिए आया, यहाँ पे डॉक्टर के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने बताया कैसे कैसे हेयर लाइन होगी और उसके बाद बस फिर फाइनल कर दिया। रही बात ऑपरेशन थिएटर के टाइम की, तो जब सर्जरी के लिए ऊपर मैं गया तो सबसे पहले मुझे OT के क्लोथ्स दिए गए। उसके बाद में फिर एनेस्थीसिया वगैरह जब दिया तो तब थोड़ा पेन हुआ, मतलब हाँ बट बेरेबल था मुझे कि हाँ ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ पेन नहीं हुआ, मतलब 1-2 घंटे तो मैं ऐसा था कि बस पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा होश आया, तब मुझे दिखा कि हाँ मतलब ऊपर सर्जरी चल रही है। और लेकिन उस टाइम पे भी कुछ मुझे ऐसा पेन नहीं हो रहा था। फिर बीच में रिफ्रेशमेंट भी मेरे को मिला गया। जब भी मुझे ब्रेक्स लेने होते थे, वॉशरूम जाना होता था, तो मैं सीधा बोल देता था और मेरे को ब्रेक्स मिल जाते थे। तो कोई स्टाफ के से रिलेटेड मुझे कोई इशू नहीं आया, मतलब पूरा कोऑपरेटिव था। और जो मेरी टेक्निक यूज़ करी गई है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में वो थी QHT, और मेरे अराउंड 2500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। जब हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो मुझे कुछ प्रिकॉशंस बताए गए जो कि मुझे 1 मंथ तक फॉलो करने थे। जैसे कि उसमें था कि एक तो सनलाइट में नहीं जाना,
दूसरा हैवी वर्कआउट्स या वर्कआउट्स तो करना ही नहीं स्टार्टिंग में 15 डेज तक, उसके बाद मैं कर सकता हूँ लेकिन लाइट वर्कआउट करने हैं। फिर खाने पीने में थोड़ा सा था कि मैं 20-25 डेज तक मैं स्पाइसी और ये ऑयली फूड्स ये अवॉइड करूँ। सो ये कुछ प्रिकॉशंस थे। और स्टार्टिंग के 1 वीक तक ये भी था कि मेरे को स्ट्रेट लेटना है, मतलब मैं हेड मूवमेंट ना करूं क्योंकि वो फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये कुछ प्रिकॉशंस मुझे बताए गए थे। और जैसे ही हेड ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद विद इन वीक में एक हेड वॉश होना होता है, तो उस टाइम डेली फॉलोअप मेरा हुआ था कि डेली मुझे कोई इशू तो नहीं आ रहा है, और अगर इशू आ रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन बताते थे। फिर जिस दिन हेड वॉश था उस हेड वॉश वाले दिन मुझे पूरा फ़ोन पे गाइड किया गया कि कैसे हेड वॉश करना है, और डेली मेरी पिक्चर्स जाती थी डेली कंडीशन की, डोनर एरिया की और इम्प्लांटेड एरिया दोनों की। उसके बाद में हेड वॉश हुआ मेरा, उसके बाद में 2-3 महीने बाद फिर मेरे को एक और फॉलोअप आया कि अगर कोई इशू है, कुछ लगता है, तो ऐसा था। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब अच्छा रहा है काफ़ी। अभी तक तो मतलब ठीक है, पहले बीच में थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि शेडिंग फेज के टाइम काफ़ी लंबा चल गया था मेरा, बट अभी जैसे हेयर्स आ रहे हैं और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 2 महीने में काफ़ी वो हो जाएगा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा गुड रहा है। तो मैं मतलब बाकी लोगों को भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि मतलब यहाँ पे आप एक बार आके कंसल्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब ऐसा कुछ आसपास का भी इशू इतना नहीं है कि आपको ढूंढने में दिक्कत होगी या वैसा कुछ। सो ओवरऑल गुड था मेरा एक्सपीरियंस। मैं अपने रिज़ल्ट को लेके जैसे अब 2-3 मंथ्स बाद मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मैं उसके लिए काफ़ी वेट कर रहा हूँ कि मतलब एक्साइटेड हूँ अगर वो जल्दी हो जाए। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू QHT। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.